हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर भी हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एंजलिक डाउनलोड्स की रीडिंग है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके लिए। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। यू हैव मैनी फैंस अराउंड द वर्ल्ड। आपके बहुत सारे फ़ैन हैं अराउंड द वर्ल्ड। हो सकता है आप किसी प्रकार से कुछ पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक स्टेटस है आपका। सो अगर आज किसी का बर्थडे है जब आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे या समथिंग अबाउट बर्थडे। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। तो आपके जीवन से हेटर्स दूर जा चुके हैं। आपको कहा जा रहा है लिव पीसफुली। आप अब पीसफुली अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आपके जीवन से हेटर्स दूर जा चुके हैं। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज अबाउट टू चेंज योर होल लाइफ। तो आपको किसी प्रकार का सपोर्ट मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, आपको उम्मीद नहीं थी इस सपोर्ट की। आपको कोई सपोर्ट दिया जा रहा है। ओके, द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। तो आपके किसी हेटर को रिएक्शन चाहिए। आपने उनको कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया आपने। इट्स टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। तो आपको पहचाना जाएगा, आपकी ख्याति बढ़ रही है। डेफिनेटली आप पब्लिक आई में आ रहे हैं, पब्लिक फिगर हैं आप, आपके फैंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोटेक्टेड यू आर, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू एंड दिस इज ऑल वॉट यू डिजर्व। आप ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिविटी, ये प्रोटेक्शन, ये लव, ये ख्याति आप डिजर्व करते हैं। बिकॉज यू आर क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, या बिकॉज आप ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्रिएशन पावर है। नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनी वन, योर सीक्रेट एडमायरर वॉन्ट्स टू टेल यू दिस। तो आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं वो आपके लिए, आपसे ये बताना चाहते हैं कि उनको ऐसा कभी और किसी के लिए फील नहीं हुआ। जो फीलिंग उनको आपके लिए आती है ना, वो फीलिंग उनके अंदर और किसी के लिए कभी नहीं आई है। कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके कार्य को बहुत पसंद करते हैं वो। या समथिंग अबाउट कर्ली हेयर। आपके जो सीक्रेट एडमायर हैं उनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, ये उनकी पहचान हो सकती है। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाले हैं। समथिंग अबाउट स्टार्स। ओके, अ प्रीस्ट एनवीज यू। कोई प्रीस्ट हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा, उनको चिढ़ होती है, उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है चीज़ों की। ठीक है, वो ज़्यादा ज्ञानी हैं क्योंकि उनको बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े शास्त्र और बड़ी बड़ी किताबों का ज्ञान है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी प्रीस्ट हैं जो आपसे एनवी करते हैं, जो आपके प्रति द्वेष रखते हैं, ज्ञान का अहंकार भी व्यक्ति को अज्ञानी साबित करता है। ज्ञान का अहंकार होना ये साबित करता है कि आप एक अज्ञानी व्यक्ति हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर द्वेष आ रहा है आपके प्रति, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो व्यक्ति अज्ञानी है। ज्ञान का सबसे पहला नियम ये है कि उस व्यक्ति को अपने अंदर से द्वेष को निकालना चाहिए, अपने अंदर से अहंकार को निकालना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये उनका सिर्फ शास्त्रों तक रह गया, किताबों तक रह गया, मंत्रों तक रह गया, श्लोक तक रह गया, बट वो इन चीज़ों को उतार नहीं पाए अपने जीवन में। वो आपके प्रति द्वेष रख रहे हैं, तो ये उनके अंदर की सबसे बड़ी अज्ञानता का प्रमाण है। खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझना ये अज्ञानता का प्रमाण है। ये प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो आपसे एनवी कर रहे हैं, जो आपसे द्वेष रख रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग पार्टनर। आपके जीवन में एक हेल्पिंग पार्टनर है। आपके जीवन में एक ऐसे पार्टनर हैं जो आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मदद मिल सकती है, सहायता करना चाहते हैं वो आपकी किसी ना किसी प्रकार से। यू विल हैव अ लैविश हाउस। आपका जो घर है वो बहुत लैविश होने वाला है। आपके लिए दिव्य शक्तियों ने बहुत सुंदर सा घर इमेजिन कर रखा है। उन्होंने बहुत सुंदर सा घर प्लान कर रखा है। यू विल हैव अ लैविश लग्जूरियस हाउस।
और ये चीज़ आपके भाग्य में लिख दी गई है। ओके, यू हैव शोड अप पीपल दैट दिस इज हाउ इट्स डन। तो आपने लोगों को कर दिखाया है, कुछ साबित किया है आपने। लोगों को ऐसा लगता था कि आप किसी लायक नहीं है या आप नालायक हैं, आपको यू आर गुड फॉर नथिंग, बट यू हैव शोन पीपल दैट दिस इज हाउ इट्स डन। या ओके, आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, ये बात आपको पता है। आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आप सेल्फ रिलायंट हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। आप किसी पर भी किसी प्रकार से आश्रित नहीं हैं। पास्ट में आप डेफिनेटली आश्रित थे लोगों पर और वहाँ से आपको निराशा ही हाथ लगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने आपको निराश किया। बेसिकली किसी से कोई उम्मीद रखना ये मूर्खता होती है। तो हो सकता है आप उतने ज़्यादा अवेकन नहीं थे, उतने ज़्यादा आप की जो ऊर्जा थी, आपके जो चक्रास थे वो अवेकन नहीं थे, बैलेंस में नहीं थे। तो इस वजह से आप लोगों से उम्मीद रखते थे और वहाँ से आपको निराशा ही हाथ लगती थी। बेसिकली आपको डिवाइन एनर्जी से सिखाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे कि किसी से भी कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है। ठीक है, हेट्स योर अचीवमेंट, किसी को आपकी अचीवमेंट से बहुत चिढ़ है, आपकी सफलता से किसी को बहुत चिढ़ है। या ओके, लकी ब्रेक कमिंग अप, तो आपके जीवन में लकी ब्रेक आ रहा है, बहुत सारा भाग्य आपकी तरफ आ रहा है, सफलता आपकी तरफ आ रही है। दिस अ लकी ब्रेक कमिंग टूवर्ड्स यू बहुत जल्द। ओके, देयर इज समवन हु इज लीडिंग अ हेट ब्रिगेड अगेंस्ट यू। दे ऑल टुगेदर कुड नॉट बीट यू, सो नाउ दे वांट टू जॉइन यू। तो आपके अगेंस्ट कोई हेट ब्रिगेड चला रहा था, कोई हेट कैंपेन चला रहा था, कोई किसी ने झुंड बना रखा था आपके अगेंस्ट, आपको टारगेट करने के लिए। सो क्योंकि वो आपको परास्त नहीं कर पाए, इसलिए वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आपके अगेंस्ट कुछ हेट ब्रिगेड चलाने वाले लोग रहे हैं आपके जीवन में। योर हेटर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, दे विल फेस व्हाट दे डिड टू यू। आपके हेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, वो वही चीज़ें झेलने वाले हैं जो उन्होंने आपके अगेंस्ट किया है। वो आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि आप निर्दोष हैं, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो ये सब कुछ वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ उनके साथ होने वाला है। जो कुछ भी वो आपके लिए बुरा मना रहे हैं या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो फेस करने वाले हैं। तो दे शुड नॉट टारगेट यू जब आप निर्दोष हैं, जब आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। किसी निर्दोष को टारगेट करना ये बहुत घातक हो सकता है बेसिकली। ठीक है, आई लव माई सेल्फ, से दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो आपको मिरर के सामने ये चीज़ बोलनी है, आई लव माई सेल्फ। आप स्वयं से प्रेम करते हैं, आपको ये बोलना है, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये आपको मिरर के सामने कहने के लिए कहा जा रहा है। प्रैक्टिस करिए, अफर्म करिए, कम्युनिकेट, या आपको ये चीज़ बोलनी है। किसी से आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, somebody wants to communicate something, yeah, love, locked, मतलब किसी का हार्ट आपके लिए रिजर्व्ड है, ये दिल ये आपके पास है। आई लव बींग योर्स, ये कोई पर्सन है जो सिर्फ आपके बन के रहना चाहते हैं। आई लव बींग योर्स, ये शाइन कर रहा है, या ठीक, somebody wants to be yours, कोई आपका बनकर रहना चाहता है, आपका। ओके, यूर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं। लोगों का दर्द, लोगों की तकलीफ आपको फील हो जाती है। ठीक है, उनके कष्ट आपको फील हो जाते हैं। किसी भी जीव को अगर कोई कष्ट हो रहा होता है, छोटा सा भी, छोटे से छोटा भी कष्ट अगर उसको होता है, तो आपको दर्द फील होता है। आप एक एम्पैथ की एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है आपकी। सोल्ड देयर सोल टू डेविल, इवल फैमिली मेंबर्स, तो आपके जीवन में कुछ इवल फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने सोल के साथ समझौता कर लिया, जिन्होंने इवल एनर्जीज के साथ समझौता कर लिया। ओके, उन्होंने अपने तौर तरीके बदल दिए, ईश्वर को ना चुन के उन्होंने गलत लोगों को, गलत राह को चुन लिया, गलत संगत को चुन लिया। Someone tried to steal your great fortune and now this person is going to jail. तो आपकी चीज़ों को, आपके अधिकार को छीनने का प्रयास किया, किसी ने चुराने का प्रयास किया। जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं वो चीज़ें आपसे छीनने का प्रयास किया गया। ठीक है, और ये जो कोई भी व्यक्ति है वो जेल जा रहा है, या तो ये एक्चुअल जेल जा रहा है और या फिर ये स्पिरिचुअल जेल में है। ये जो कोई भी व्यक्ति है ये चाहकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या
पहुंचा सकती है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या इस पर्सन की सिद्धियों को छीन लिया गया है, इसकी सारी शक्तियों को छीन लिया गया है। कन्फर्मेशन, बिकॉज उस व्यक्ति को अपनी शक्तियों को यूज करना नहीं आता है, उसको पता नहीं है कि उन शक्तियों को, उन सिद्धियों को कैसे यूज करना है। सिद्धियां व्यक्ति को दी जाती हैं लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए। यू आर द बॉस, आप एक बॉस हैं, यू कैरी दिस बॉस एनर्जी, द CEO, ओके, you have that it factor in you, you are extremely lucky, definitely you're very lucky, और इसी वजह से आप हर परेशानी से बच जाते हैं। आपको किसी न किसी प्रकार से, हर कष्ट से, हर परेशानी से डिवाइन एनर्जीज बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। द सिचुएशन इज गोना इम्प्रूव फॉर यू, तो कुछ किसी प्रकार की सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। द सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू। समवन इज प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपके लिए प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, कोई आप को लेकर के बहुत रक्षात्मक हो गए हैं हमसे, आपको लेकर कोई रक्षात्मक है, बहुत रक्षा, आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, कोई आपके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं सुन सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कज़न, ये आपके कज़न हो सकते हैं जो आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं। आपके कज़न आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको आपकी चिंता रहती है। आप अपने कज़न के लिए प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं। हाई क्लास, यू हैव दिस हाई क्लास एनर्जी, ओके, वेरी हाई क्लास एनर्जी यू हैव। यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे, तो आप स्टैंड आउट करते हैं, आपकी जो ऊर्जा एकदम नायाब है, ठीक है, यू स्टैंड आउट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर एक मैसेज और आना चाहता है, दे आर मैड बिकॉज यू लुक केयरफ्री इन लाइफ, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आप चिंता मुक्त हैं, आप एकदम केयरफ्री हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, उनके लिए भी आपके मन में कोई, आप पूरी तरह से केयरफ्री हैं, ठीक है, आपको कोई शिकायत नहीं है किसी से, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी के साथ क्या हो रहा है उनके जीवन पर आपका ध्यान नहीं है। तो ये देखकर कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, कुढ़ा हुआ है, परेशान हो रहा है, गुस्सा है आपसे, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।